अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे अफ़गान महाजरीन के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान महाजरीन के इनखला के लिए मुहिम एक दफ़ा दोबारा शुरू कर दी गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि ईरान और जो इसराइल के दरमियान जंग हुई थी, इस दौरान बहुत से ऐसे अफ़गान महाजरीन थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि वो इसराइल के लिए जो सहूलत कारी करते रहे हैं, और इसी बिना के ऊपर अफ़गानिस्तान के जो रिहायशी हैं, जो गैर कानूनी तौर पे या कानूनी तौर पे ईरान में मौजूद थे, उनमें से भी 10 लाख के करीब जो महाजरीन हैं उनको उनके इनखला का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। और ईरान से के साथ साथ अब पाकिस्तान हुकूमत जो है वो भी इस इक़दाम को तेज़ कर रही है। इसमें आपको बताएं कि पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से तमाम जो सूबे हैं वहाँ पे जितने भी अफ़गान गैर कानूनी तौर पे या उनके पास जो कार्ड्स थे उसकी मदद से यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, उन तमाम के इनखला का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे अफ़गान महाजरीन सिर्फ पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास जो वीज़ा होगा, वीज़े के बगैर कोई भी अफ़गान शहरी, ख्वाह वो उसकी पैदाइश भी यहाँ पे हुई हो या उसने यहाँ पे शादी की हुई हो, वो तमाम जो अफ़गान हैं उनको अब बैरून अपने मुल्क जो है वो जाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ये मुहिम जो है इसी साल के जो तीसरा महीना था, यानी कि मार्च के अंदर उसका आगाज़ किया गया था, लेकिन उसके बाद ऐसी सूरत हाल बनी कि इस मुहिम को थोड़ा सा स्लो हुई और उसके बाद अब ये दोबारा मूव तेज़ की गई है। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिसमें दहशतगर्दी के या फ्रॉड के या स्मगलिंग के जो वाक़यात थे उसमें अफ़गान जो नेशनल थे उनके मुलविस होने के सबूत मिले थे। और इसी बना के ऊपर ऐसे तमाम जो अफ़गान यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, उनको या गैर कानूनी तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, उनका इनखला का और उनको डिपोर्ट करने का अमल जो है वो शुरू किया जा रहा है। इसमें आपको बताएं कि जहाँ पे होम डिपार्टमेंट की जानिब से अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 1 लाख से ज़ायद जो अफ़गान नेशनल यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जिसमें जो मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग भी हैं। तो इन तमाम का डाटा जो है वो उसका इजरा किया गया है। इसमें आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के जो बड़े अज़ला हैं, जिसमें लाहौर है, शेखुपुरा है, गुजरांवाला, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल के बाद मुल्तान, ये 8 अज़ला जो हैं या 8 जो रेंज हैं, इनके अंदर जितने भी अफ़गान नेशनल हैं वो ख्वाह उनके पास जो है वो कार्ड्स मौजूद हैं या उनके पास वीज़ा नहीं है, वो तमाम के तमाम जो हैं वो अब उनका इनखला किया जाएगा। इसमें आपको बताएं कि अगर होम डिपार्टमेंट का डाटा देखा जाए तो इसमें लाहौर के अंदर 8,282 के करीब जो है वो अफ़गान जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, जिनके पास कार्ड्स भी हैं लेकिन उनके पास वीज़ाज़ नहीं हैं। इसके साथ शेखुपुरा में अगर इसकी बात की जाए तो शेखुपुरा में 1,275 जो अफ़गान नेशनल हैं उनके बारे में मालूमात हासिल हुई हैं। गुजरांवाला और रावलपिंडी ये वो 2 डिवीज़न हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो अफ़गान सिटीज़न हैं वो रिहाइश पजीर हैं। अगर गुजरांवाला की बात की जाए तो उसमें 19,494 के करीब जो हैं वो अफ़गान नेशनल रिहाइश पजीर हैं। रावलपिंडी की डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में जो अफ़गान नेशनल पाए जाते हैं, जिनकी तादाद है 56,732। इसी तरह शेखुपुरा डिवीज़न की अगर बात की जाए तो 11,547 और फैसलाबाद में 1,761, साहिवाल में 116 और मुल्तान में 260 अफ़गान नेशनल का जो है इल्म हासिल हुआ है। जबकि इसके साथ साथ अगर इस डाटा में ये चीज़ भी शामिल की गई कि ख़वातीन और मर्द जो हैं उनको भी सेपरेट किया गया है कि ख़वातीन की तादाद कितनी है, तो ख़वातीन की भी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो 40,000 के करीब, जिसमें बच्चियां भी हैं, जवान औरतें भी हैं और उसके साथ साथ बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो भी हैं, जिनका डाटा होम डिपार्टमेंट की जानिब से जो इकट्ठा किया गया है। और इसमें स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ये डाटा इकट्ठा किया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि अब हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया है उस फ़ैसले के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा अफ़गान शहरी जिसके पास वीज़ा नहीं है वो पाकिस्तान में नहीं रह पाएगा।
उन तमाम के तमाम अफ़गानियों को जो है उनके मुल्क भिजवाने के लिए, डिपोर्ट करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें पंजाब में अगर सिर्फ बात की जाए तो पंजाब में 19 के करीब ऐसे जो होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं, जहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, पुलिस और उसके साथ साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA की टीमें जो हैं वहाँ पे तैनात की गई हैं, क्योंकि जिस भी अफ़गान नेशनल को पुलिस या उसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अगर हिरासत में लेते हैं तो उसके बाद उसको उस होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा। उन होल्डिंग सेंटर में जो है वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक उनको खाने की, रिहाइश की और अच्छी सहूलियात जो हैं फ़राहम की जाएंगी और उसके बाद वहाँ से उनको डिपोर्ट करने का अमल शुरू किया जाएगा। इसमें बहुत से चैलेंजेस भी हैं। ये अफ़गान नेशनल के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि 2025 के स्टार्टिंग के अंदर भी ये इक़दाम किए गए थे, लेकिन सिर्फ 10,000 के करीब जो पुलिस का रिकॉर्ड है और FIA का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पंजाब से सिर्फ 10,000 के करीब जो अफ़गान थे, नेशनल थे, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग भी शामिल थे, उनको डिपोर्ट किया जा सका है और बाकी 90,000 से ज़ायद जो अफ़गान हैं अभी भी मुख्तलिफ़ इलाकों में रूपोश हैं या उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर पनाह ले रखी है। इसके लिए अब एक बड़े लेवल के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसके अंदर जहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो जिसको IBOs कहा जाता है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो होंगे और इसकी मदद से तमाम अफ़गान रिहायशी जो हैं उनको डिपोर्ट किया जाएगा जिनके पास वीज़ा नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इन अफ़गान के पास इनको जो यहाँ पे रखने वाले लोग हैं, यानी कि जो लोग अफ़गान को यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है उसके बाद कुछ गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके ये वापस आ जाते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो दोबारा इस तरह जो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में पकड़े गए या उनके ख़िलाफ़ इत्तलात मिली तो उनको पकड़ा जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कानूनन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक सख्त फ़ैसला ये भी किया गया है कि जितने भी अफ़गान नेशनल यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे रिहाइश पज़ीर होंगे, इनके ख़िलाफ़ इनको जो रखेंगे, इनको जो पनाहें देंगे, उनके ख़िलाफ़ सख्त जो है वो लीगल कार्रवाई होगी और उसमें उनके ख़िलाफ़ जहाँ पे मुकदमात का इंदराज किया जा सकता है सख्त दफ़ात, संगीन दफ़ात के तहत, वहीं पे उनको मज़ीद जो है वो मुश्किलात भी सामना करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ा जो इशू था कि ऐसे अफ़गान नेशनल जिन्होंने यहाँ पे रिहाइशें रख ली थी, उनके बारे में भी हुकूमत जो है वो पॉलिसी बना रही है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी जो दुकानें, अगर यहाँ पे घर हैं, उनकी अगर जायदाद है तो उसको किस तरह जो है वो रिकवर किया जाए और उनको ये चीज़ें जो हैं वो वापस की जाएँ, उसकी कीमत दी जाए। इसमें अगर आपको प्रैक्टिस बताएं तो ईरान में जो हुआ है, ईरान से जितने भी को 10 लाख के करीब जो अफ़गान नेशनल थे उनको वहाँ से डिपोर्ट किया गया है। उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, जितनी भी जायदाद, कारोबार या उनके घर थे, उनको हुकूमत की जानिब से जो है वो कब्ज़े में लिया गया और उनकी कीमत भी अदा की गई। अब अफ़गान शहरियों के मुताबिक वो कीमत उतनी नहीं थी जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक उनको दी गई, लेकिन उनको उसकी कीमत भी अदा की गई। तो इस तरह पंजाब में भी या पाकिस्तान के अंदर भी ऐसी पॉलिसी जो है वो तश्कील दी जा रही है कि जो अफ़गान नेशनल यहाँ पे आबाद थे उनको डिपोर्ट करने के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कब्ज़े में ली जाएँ और हुकूमत उसकी जो पेमेंट करेगी। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ऐसे अफ़गान शहरी जो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे उनके कारोबार को वाइंड अप करवाया जाएगा। और इसमें अगर सिर्फ पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में बहुत से ऐसे सेंटर्स हैं, बहुत सी ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें अगर लाहौर में पंजाब में पिंडी जो है, पिंडी और गुजरांवाला, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफ़गान नेशनल रह रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं। लाहौर में ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं, शाह आलम मार्केट है, औरीगा सेंटर है या दीगर जो रंग महल बाज़ार जिसको कहा जाता है, ऐसी बहुत सी मार्केट्स हैं जहाँ पे अफ़गान नेशनल अपना कारोबार कर रहे हैं। तो इनके कारोबार के हवाले से भी हुकूमत जो है वो सख्त पॉलिसी अपना रही है और इसमें तमाम ऐसे नेशनल, अफ़गान नेशनल जिनके पास वीज़ा नहीं है वो अब पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। वो तमाम के तमाम उनके पास कार्ड हों, उनके पास जो यहाँ पे रहने के लिए जो हुकूमत की जानिब से ही कार्ड जारी किए जाते हैं, इजाज़तनामे जिसको कहा जाता है, वो इजाज़तनामा भी हो तो फिर भी उनको जो है यहाँ से डिपोर्ट होना पड़ेगा क्योंकि वो तमाम इजाज़तनामे मनसूख कर दिए गए हैं। और ऐसे अफ़गान शहरी
जिनको यहाँ पे किसी ने रिहाइश दी है, जिसने रखा है, उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है। बहुत शुक्रिया।